जय श्री गणेश। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं लघुवंशनाथम्। ओम आपदामहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनालय पर। सनातनालय पर आप सब माँ भवानी के अलग अलग रूपों की कथा सुन रहे हैं। आशा है सबको पसंद आ रहा होगा। आज के वीडियो में बात होगी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। इसके पहले जब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और जब सैकड़ों साल के वनवास के बाद भगवान राम अपने गृह में प्रवेश कर रहे थे, उस पर भी हमने वीडियो तैयार किया था। उस वीडियो में हमने त्रेता युग के अयोध्या का वर्णन किया था। वाल्मीकि रामायण के वर्णन के अनुसार हमने भगवान राम के आगमन के समय की अयोध्या नगरी का बखान किया था। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि जिस समय भगवान रामचंद्र जी का प्रकाट्य हुआ उस समय अयोध्या नगरी की क्या स्थिति थी, ग्रहों व नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, किस दिशा में भगवान राम अपने 3 अनुज भाइयों के साथ धरती पर पधारे। चलिए आरंभ करते हैं। वाल्मीकि रामायण व अध्यात्म रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ जी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने अपने गुरुजनों व ऋषियों के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि इस यज्ञ के विशेषज्ञ थे। यज्ञ समाप्त होने के लगभग वर्ष भर पश्चात वह शुभ घड़ी आई जब अयोध्या को उनके राजकुमार मिलने वाले थे। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां खट समत्यो ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावम के तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ये स्वच्छ संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। अर्थात वह दिन आया जब राम का प्राकट्य होना था। उस समय ग्रहों व नक्षत्रों की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। पुनर्वसु नक्षत्र था। रवि मंगल शनि गुरु शुक्र ग्रह क्रमशः मेष मकर तुला कर्क व मीन राशियों में आ गए थे। पंच ग्रहों को मेष और बृहस्पति चंद्रमा सहित कर्क राशि में उदित होने से वे अपने उच्च स्तर पर थे। तभी महारानी कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त श्री रामचंद्र जी को उत्पन्न किया। इसी को तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता मध्य दिवस यति शीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। 9वीं तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। ऐसे ही पवित्र समय में भगवान राम का प्रकट हुआ। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम भगवान विष्णु के अर्धांश से उत्पन्न हुए थे। उनके ओष्ठ लाल, नेत्र लाल लाल व इनका स्वर नगाड़े के समान गंभीर हुआ। तदंतर कैकेयी के गर्भ से विष्णु के चतुर्थांश सर्वगुण संपन्न
महाबलशाली व ज्ञानी भरत जी उत्पन्न हुए। सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण व शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। इनमें भी भगवान विष्णु के अर्धांश थे। जहाँ भगवान राम पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे थे, वहीं भरत जी ने पुख्य नक्षत्र में जन्म लिया और लग्न मीन था। इसी कारण वे सदा प्रसन्नचित बने रहे। वही लक्ष्मण व शत्रुघ्न का प्रकाट्य अश्लेषा नक्षत्र कर्क लग्न में हुआ। इस प्रकार राजा दशरथ के पृथक पृथक 4 पुत्र हुए। चारों ही गुणवान, रूपवान व सूर्य के समान तेज वाले हुए। इस शुभ समय में तीनों लोकों में उत्सव मनाया जाने लगा। गंधर्व मधुर संगीत बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवदुंदुभी बजाने लगे, आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। अयोध्या नगरी से उत्सव का स्रोत बहने लगा। अयोध्या जाने वाले मार्ग पर नाट भाट सब इकट्ठे हो गए। वे अपने अपने कर्तव्य दिखलाने लगे, जिससे मार्ग पर भीड़ जमा हो गई। गायक और वादकगण गीत गाने लगे, बाजा बजाने लगे। राजा ने सभी को बहुत दान दिया, ब्राह्मणों को गौदान किया। इस भांति उत्सव में 11 दिन कैसे व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। 11 दिन बीत जाने के बाद पुत्रों का नामकरण किया गया। महर्षि वशिष्ठ जी ने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा। सुमित्रा के लड़कों में एक का नाम लक्ष्मण, दूसरे को शत्रुघ्न रखा। ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजान पदानपि अद्वत् ब्राह्मणानां च रत्नौघममलं बहु। इस अवसर पर राजा दशरथ ने विशाल ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। भोज के बाद सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया गया। इसी के साथ आज के वीडियो में हमारे भी विदा लेने का समय हो गया है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप हमसे ज्योतिष व कर्मकांड संबंधी किसी भी विषय पर परामर्श लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप चाहे तो ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, पता आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन से भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम।